everyone. How are you all? Hope you all are doing good, class third. And also I hope that you all are revising your chapters properly. आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 9 द स्विंग के बारे में, यानी कि झूले के बारे में। बच्चों आई होप आप भी जब झूला झूलते होगे और झूले से जब ऊपर नीचे आते होगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आता होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल सी पोम नंबर 9 द स्विंग। How do you like to go up in a swing, up in the air so blue? Oh, I don't think it the pleasantest thing ever a child can do. Up in the air and over the wall till I can see so wide. Rivers and trees and cattle and all over the countryside. Till I look down on the garden green, down on the roof so brown. Up in the air I go flying again, up in the air and down, written by Robert Louis Stevenson. So this is a very beautiful poem बच्चों। ये पोएम है स्विंग के बारे में कि जब हम झूला झूलते हैं ना, हम ऊपर जाते हैं, हम नीचे आते हैं, हम ऊपर जाते हैं, हम नीचे आते हैं। जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती है जो ऊंचाई पे होती हैं, और नीचे आते हैं तो हमें नीचे बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। कैसा लगता है आपको झूला झूलते हुए? जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको नीले रंग का बड़ा सा आसमान दिखाई देता है, और शायद झूला झूलना सभी बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होता है। Up in the air and over the wall, हम ऊपर हवा में होते हैं और दीवार के पार हम देख सकते हैं अपनी दो छोटी आंखों से बहुत सारी चीजें, रिवर्स, ट्रीज एंड कैटल, और कंट्री साइड पे क्या क्या है ये हम सब देख पाते हैं जब हम झूले से अपवर्ड जाते हैं। लेकिन जब हम झूले से डाउनवर्ड आते हैं तो हमें दिखते हैं हरे भरे बगीचे, रूफ सो ब्राउन, और फिर से जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम उड़ रहे हैं और हम फिर से नीचे आते हैं। तो बच्चों ये प्रोसेस अप एंड डाउन झूले में होता रहता है। जब ऊपर जाते हैं तो कंट्री साइड दिखाई देती है, नीचे आते हैं तो नीचे हरी भरी घासें दिखाई देती हैं, और झूला झूलना सभी बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होता है। बच्चों आप टेक्स्ट बुक में मेंशन कीजिएगा कि आपको कौन सा झूला झूलना पसंद है। मैं आपसे मिलूंगी अब आपकी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड लर्न योर पोएम बाय हार्ट। बाय बाय।